Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. Hello friends, in today's lecture we will learn about the preamble of Indian Constitution. ठीक है, तो preamble क्या है? बेसिकली preamble क्या है? हमारा समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारा जो प्रियम्बल है वो सबसे इम्पोर्टेंट डेट आप इस प्रियम्बल में भी देखोगे 26 नवंबर 1949. इस दिन हम लोग ने अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और अपने आप को ये प्रियम्बल दिया था. ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है आफ्टर द चेंजेस. ठीक है, ओरिजिनल प्रियम्बल में 2-3 वर्ड्स नहीं थे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अब का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये आप लोग को प्रॉपर पूरा याद होना चाहिए. ठीक है, और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको आप लोग ईजी फॉर्मेट में कैसे याद कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक ट्रिक मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to secure its all its citizens. ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 4 कीवर्ड्स हैं. ठीक है, और ये ऊपर के 4 कीवर्ड्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कीवर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखना है. और इसके इनसाइड जस्टिस के अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day, ठीक है, 26 नवंबर 1949 वो दिन था जिस दिन हमने अपने प्रियम्बल को क्या किया था, अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और गिव टू आवर सेल्फ. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये डेट हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. इसको मैं मार्क कर देती हूँ. ओह सॉरी, हाईलाइट करना था. ठीक है, नाउ अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा है. ठीक है, वो देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा है. जस्ट अ मिनट, क्या हो गया, लैग कर रहा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर बनने में लगा है 2 years 11 months एंड 18 days. इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. 2 साल लगे, 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ. ठीक है, अब हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट क्या लिखा है प्रियम्बल में, उसको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सब भारतीय, वी हम लोग, पीपल ऑफ इंडिया क्या कर रहे हो, हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने कॉन्स्टिट्यूट इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं जो कि हम लोग ने अभी ऊपर प्रेम्बल में पढ़ा. ठीक है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, क्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, ये हमारा जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना. 26 नवंबर 1949, इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ मतलब दिया था. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसके कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या है, कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो हमने फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की कब की थी, वो है 9 दिसंबर 1946. ठीक है, ये और प्लेस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल एक था न्यू दिल्ली में. ठीक है, वहाँ पे हम लोग मीटअप हुआ था, सारे जितने पहला मीटिंग जो हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 में हुआ था. इसका सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था. मतलब 9 दिसंबर को तो मीटिंग हॉल में सब लोग मिलते हैं. ठीक है, बट उसके नेक्स्ट 4 दिन बाद,
ठीक है, 4 दिन बाद क्या होता है, 13 दिसंबर 1946, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों इस दिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। और ये क्या था, ये किसके द्वारा पास किया गया था, बाय नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली क्या था, एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट था, ठीक है। ये इसको आप लोग एम्स, हाँ, तो ये एक तरीके से एक्टेड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय जवाहरलाल नेहरू। एंड ये एक बेसिकली ये एक तरीके से ये बताता था कि हमारे अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कौन कौन सी बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहते हैं, एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ठीक है। इसका ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे ना, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ नेशन इंडिया वुड बिकम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। व्हाट आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड फॉलो, इट इज़ बेसिकली अ प्लान फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लोग बहुत ही जानने के लिए इच्छुक थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है, किस तरीके का दिखेगा। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसको हम लोग कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर 4 days, 13th of November 1946, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस कब हुआ, ये इस चीज़ का एक्सेप्टेंस हुआ था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। इसमें सभी लोग राजी थे, ठीक है, ठीक है। नाउ इसका एडॉप्शन की डेट ये तो हम लोग ने समझी है कि 26 नवंबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रटी होनी चाहिए, ये कि मतलब तुरंत रटी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हम लोग ने अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था और गिव पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें ना, कीवर्ड्स, ये मतलब प्रियम्बल आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए ना कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में वो तो सॉल्व होने ही होने हैं, उसमें तो ये तो फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि ये सबको आते हैं, ये सबको आना ही चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट की डेट क्या है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये याद रखना 26 नवंबर को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, बट इन्फोर्समेंट नहीं हुआ था। इस टाइम कुछ ही चीज़ें इन्फोर्स हुई थी, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स आया था, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग ने क्यों किया, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। तो हमने यही डेट क्यों चुनी, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी का। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हम लोग की 1930 से ही चल रही थी, बट हम लोग को फिर भी 20 साल लग गए कंप्लीट इंडिपेंडेंस होने के लिए। इस वजह से इस डेट को एक तरीके से सिंबलाइज करने के लिए हम लोग ने 26 जनवरी की डेट रखी, और हम लोग ने 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। इसकी जो चीज़ें हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता होती इम्पोर्टेंट इसका, ठीक है। तो ये आप लोग को प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें डिमांड इसी दिन डिमांड हुई थी पूर्ण स्वराज की, इस वजह से हम लोग ये दिन मनाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि प्रियम्बल हमारा इंडेक्स नहीं है, ठीक है, ये हमारा समरी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसका क्रक्स बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इंडेक्स नहीं है, ये हमारा समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे प्रियम्बल के 4 मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला, उसको पावर कहाँ से मिलती है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर क्या है, सबसे पहले ही हम लोग ने देखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इसको पावर मिलती हम इंडियन से ही, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही इसको पावर मिलती है। पावर लाइज बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव अथॉरिटी फ्रॉम सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो अथॉरिटी है ना, वो सिटीजन से ही डेराइव करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको बोरो किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। और नेचर क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये याद रखना, इसको ऐसे ही याद रख सकते हो S3DR, ठीक है। एस में आएगा सोवरेन, सोशलिस्ट,
सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारा क्या है, ये हमारे इंडियन स्टेट का नेचर बताता है कि हमारे इंडियन स्टेट कैसा है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, JLEF, ठीक है। J फॉर जस्टिस, L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फ्रेटर्निटी। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, J फॉर SEP याद रख सकते हो, SEP, जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ टेबफ याद कर सकते हो, TEBFW, टेबफ में थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। JLE, इक्वालिटी, इक्वालिटी का भी आ सकते हो, SOP, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। F का याद कर सकते हो, DUI, डिग्निटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इस तरीके से आप ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप याद कर सकते हो, ठीक है। जस्टिस का ये बताया ना, SEP, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ टेबफ, TEBFW, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि हमारे जो प्रियम्बल में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड करे गए थे बाद में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये 3 कीवर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। और अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, ठीक है। नाउ कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट इसमें ये हैं कि कुछ आर्टिकल्स को तो इमीडिएटली इन्फोर्स कर दिया गया था, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक, आर्टिकल 60, 324, 366 से 67, 79 से 92। लेकिन ये बेसिकली सिटीजनशिप, इलेक्शंस और डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजनल से डील करते हैं, क्योंकि उस टाइम यार ज़रूरी था कि कौन हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस कैसे होंगे, तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनको पहले से ही उसको इन्फोर्स कर दिया गया था। लेकिन बाद में 1950 में सारी चीज़ों को इन्फोर्स किया गया था। लास्ट रीडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड लास्ट रीडिंग कब होती है, 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 को थर्ड लास्ट रीडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। और लास्ट मीटिंग कब होती है, 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था, वो सारी जितनी भी एक्सेप्टेंस थे उसको साइन किया गया था यहाँ पे इस दिन, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इसके आगे वाले लेक्चर में ना हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, हर एक कीवर्ड को समझेंगे कि सॉवरेन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, बाय।